लेकिन गौरांग जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। फंडामेंटली देखें, अर्निंग सीजन तो चालू ही है, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, साथ ही साथ कल आरबीआई की मीट का डिसीजन भी आने वाला है। तो फंडामेंटली यहाँ पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पिछले 9 बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वक्तव्य रहा है और जो घोषणा उसके पश्चात माननीय आरबीआई गवर्नर दास साहब ने हमारे और आपके समक्ष में रही है, वो है विराम लेना ब्याज दरों में। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि कल भी शायद एक और विराम वाला दिन होगा, लेकिन जो परिस्थितियां इस सोमवार से विश्व भर के अर्थव्यवस्था में खड़ी हुए, खास करके जो बातें सुनने में आ रही थी मंदी की चपेट में अमेरिका आ रहा है यानी कि रिसेशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत और तगड़ा हो रहा है, और जापान ने जो मौके के बाहर जाकर के ब्याज दरों में वृद्धि की और येन कैरी ट्रेड्स को लेकर के जो दुविधा खड़ी हुई है, उस पर माननीय गवर्नर साहब का उनकी क्या विचार है, उनके वक्तव्य क्या है और उनके अनुमान के हिसाब से हमारी परिस्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। हमारा मानना है कि इन सब बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ब्याज दरें मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव अप्रोच जो रहा है पिछले 8 बारी वही रहेगा, और जो टिप्पणियां गवर्नर साहब करेंगे ब्याज दरों की कटौती को लेकर के, वो मेरे ख्याल से वही होगी जो हमने सुना है कि इट विल बी डेटा डिपेंडेंट, यानी कि अगर आंकड़ों ने सहारा दिया और ये सहारा अगर लंबी अवधि तक हमने देखा तो शायद तब जाकर के ब्याज दरों में कटौती दिखाई देगी। बाजार पर अगर आप निफ्टी स्पॉट की बात करें तो मेरा अनुमान यह कहता है कि 24,350 और 24,400 ये बहुत ही अहम। अगर हम इसको पार कर देते हैं और इसके ऊपर जाकर के बंद देते हैं तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ का दायरा थोड़ा बहुत और खुल जाएगा, लेकिन पड़ाव बहुत सारे हैं यहां से लेकर के 25,000 तक, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन खरीदारी के लिए बेहतर मौका है। हम काफी बार सबसे खराब और बुरी परिस्थिति से सबसे पहले उभरे हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, महामारी 2020 में थी और हम किस प्रकार से उभरे हैं। तो अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए, तो हमें लग रहा है कि ये खरीदारी का अच्छा मौका है, पूरी ताकत लगा करके नहीं लेकिन किश्तों में। चलिए व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं हमारे दर्शक मोहम्मद का राजस्थान से। गौरांग, खरीदारी इनकी 265 के भाव पर इरेडा में है, नज़रिया हमें पता नहीं है, बट 239 के आसपास का भाव चल रहा है। तो और कितना मुनाफा और कितना और रुकना चाहिए इनको? निवेश का नज़रिया है या नहीं हम नहीं जानते। कविता, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से इसके आईपीओ के स्तर करीबन 30 या 35 के आसपास थे, और आईपीओ नोट द्वारा तभी हम, जब आईपीओ आने वाला तब हम हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर थे और मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में कॉलर शो में थे, और हमसे पूछा गया था प्रश्न कि क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए इरेडा के। तो हमने आईपीओ में निवेश की राय आईपीओ नोट द्वारा लोगों को दी थी लंबी अवधि के नजरिए से, और अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बनाता हूं उत्तर देने के लिए, तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। जो ऑर्डर बुक है कविता, ये कंपनी पहले तो ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो होती है वो खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। जो मात्रा में आने वाले भविष्य में नए ऊर्जा उत्पादन की सुविधाएं खड़ी होगी, और जो इस प्रकार से मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के वक्तव्य सामने रखा है, तो वो काफी सक्षम और मजबूत है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं एक राय दूंगा कि आप बने रहे। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत नजरिया इरेडा पर गौरांग सर की तरफ से आपको मिलता हुआ। दर्शक को जोड़ते हैं, पंजाब से राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास 2 स्टॉक हैं। एक तो यूएनओ मिंडा 300 शेयर है मेरे पास 970 के लेवल पे। जी बिल्कुल। एक सर मेरे पास अनंत राज लिमिटेड 296 में मेरे पास 800 शेयर है। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सर यूएनओ मिंडा। यूएनओ मिंडा, और दूसरा कौन सा है स्टॉक? दूसरा है सर अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज लिमिटेड, ठीक है जी जी, 800 शेयर हैं 296 के भाव से। ठीक है, अनंतराज का देखते हैं हमारे पास है क्या सिस्टम में, लेकिन आपका नजरिया क्या है? आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म, टाइम का इशू नहीं है।
बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सबसे पहले गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे यूनो मिंडा पे बताइए, इनकी जो खरीदारी है उसके आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर से काफ़ी नीचे गिर चुका है, तो यहाँ थोड़ा ओवरसोल्ड होता हुआ शायद थोड़ा दिख सकता है। फंडामेंटली यहाँ पे क्या राय बन रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने का इतिहास देखें यूनो मिंडा का, तो काफी तीव्र गति से ऊपर गया भी है। और जिस प्रकार से बाजार में गिरावट आई है, हमने ये भी देखा है कि जो भी शेयर्स पिछले 6 महीने साल भर में इतनी तीव्र गति से ऊपर गए तो वो उसी मात्रा में गिरेगी भी है। लेकिन कंपनी पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी या फिर बने रहने की राय है। और ये कंपनी ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि सीधे सीधे ऑटो क्षेत्र से जुड़ी है। और अगर आप ऑटो क्षेत्र पर सकारात्मक सा रुझान रखते हैं तो हमारा मानना है कि आपको ऑटो एंसिलरी टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जहां तक यूनो मिंडा का सवाल है, तो स्थानीय मार्केट में तो काफी बड़े बड़े नाम इनके ग्राहक है, लेकिन विदेशी मार्केट में भी जो इनका कारोबार है, वहां पर भी काफी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय के वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां इनके ग्राहक है। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे।